द हॉन्टेड लाइब्रेरी, यानी एक भूतिया कहानी का विश्लेषण। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से में उतरते हैं। तसव्वुर कीजिए एक ऐसा कॉलेज कैंपस जो रात के घुप अंधेरे में डूबा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां एक बंद दरवाजे के ठीक पीछे एक बेहद गहरा और खौफनाक राज पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से दफन है। आखिर क्या होता है जब हमारी जिज्ञासा हमें उस दरवाजे को खोलने पर मजबूर कर देती है जिसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। आज के इस एक्सप्लेनर में इसी तीसरी मंजिल की बंद पड़ी लाइब्रेरी की भयानकता और उसकी दिलचस्प गुत्थी को डिकोड किया जाएगा। देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे सिर्फ कानाफूसी और अफवाहों से शुरू हुई बात अचानक एक पूरी तरह से वैज्ञानिक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में बदल जाती है। पहला हिस्सा, वर्जित कॉलेज लाइब्रेरी और दशकों पुराना खौफ। इस खौफ को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले उस वर्जित जगह से जुड़ी मान्यताओं और उस मुख्य किरदार पर नजर डालनी होगी जिसने इस डरावने सच पर सवाल उठाने की हिम्मत की। कैंपस का सबसे बड़ा नियम यह था कि तीसरी मंजिल की लाइब्रेरी में कभी ना जाएं, चाहे दिन हो या रात। अब देखिए, सोर्स मटेरियल के अनुसार इस कॉलेज में एक अलिखित यानी अनरिटन लेकिन बेहद सख्त नियम था। सीनियर छात्र हर नए बैच को बस एक ही बात समझाते थे कि तीसरी मंजिल की लाइब्रेरी के पास फटकना भी मत। वहां कोई ऑफिशियल नोटिस बोर्ड या चेतावनी नहीं थी, बस एक ऐसा अंधा डर था जिसने पूरे कैंपस को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। एकदम दहशत वाला माहौल। और इस डर की असली जड़ थी वो खौफनाक घटना जिसका खुलासा प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा ने किया था। करीब 12 साल पहले शेखर नाम का एक जूनियर लाइब्रेरियन अपनी नाइट शिफ्ट पर था और सुबह वो वहां बेहोश मिला। उसकी आंखें खुली थी पर वो बोल नहीं पा रहा था। अपनी नौकरी छोड़ने से पहले उसने रोते हुए बस इतना कहा था कि कोई मुझे पढ़ते हुए लगातार घूरता रहता था। सोचिए कितना डरावना रहा होगा वो पल। अफवाहों के इस माहौल में एक बात जो वाकई बेहद दिलचस्प है वो है इस कहानी के मुख्य किरदार अभय की सोच। अभय के दादा, जो गांव के एक तांत्रिक थे, उन्होंने उसे सिखाया था कि डरने से पहले किसी चीज को समझना जरूरी है। और सच कहूं तो इसी फिलॉसफी ने अभय को अफवाहों के आगे घुटने टेकने के बजाय सच की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। उसका मानना था कि हर परछाई भूत नहीं होती और सिर्फ डर की वजह से सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। दूसरा हिस्सा, खौफ की 3 रातें और वैज्ञानिक जांच। अब चलिए कहानी के अगले मोड़ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मामला महज कुछ डरावनी कहानियों से निकलकर एक पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड वैज्ञानिक जांच में बदल जाता है। जब कॉलेज प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो अभय की टीम ने डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता को अपने साथ शामिल कर लिया। डॉक्टर मेहता इस पूरे मामले में एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीका लेकर आए। उन्होंने उपकरणों के खास सेट का इस्तेमाल किया जिसमें ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर, डिजिटल रिकॉर्डर और नाइट कैमरा शामिल थे। साथ ही मोमबत्तियां और नमक जैसे पारंपरिक तरीके भी अपनाए गए ताकि उस अनदेखी ताकत के पक्के सबूत रिकॉर्ड किए जा सकें। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहानी किस बारीकी से इन 3 रातों में तनाव को बढ़ाती है। पहली रात ये सिर्फ हल्की गड़बड़ी से शुरू हुआ, जैसे ईएमएफ मीटर की बीप बीप और लाइट का अचानक बुझ जाना। लेकिन दूसरी रात मामला सच में बिगड़ गया। किताबें अपने आप शेल्फ से उड़ने लगी और मोबाइल फोन की बैटरी सेकंडों में 0% पर आ गई। और तीसरी रात आते आते वो शक्ति इतनी आक्रामक हो चुकी थी कि भारी फर्नीचर जमीन पर पटका गया और कमरे का तापमान अचानक से भयानक रूप से गिर गया। तीसरा हिस्सा, खौफ का फैलना और कैंपस में दहशत। तीसरे दिन के इस खतरनाक हमले के बाद इन्वेस्टिगेशन को वहीं रोकना पड़ा। लेकिन जैसा कि सोर्स में बताया गया है, उस लाइब्रेरी के दरवाजे खोलने का सबसे बुरा नतीजा ये हुआ कि वो खौफनाक शक्ति सिर्फ उस कमरे तक सीमित नहीं रही। इसका असर तुरंत और बेहद खौफनाक था। दस्तावेजों के हिसाब से ये डर बहुत तेजी से पूरे कॉलेज में फैल गया। क्लासरूम की आखिरी बेंच पर किसी रहस्यमयी आकृति का दिखना, बंद वॉशरूम के पीछे से आती कदमों की आवाजें, रात के सन्नाटे में पूरे कैंपस में गूंजती किसी महिला के रोने की आवाज और हॉस्टल की खिड़कियों के बाहर खड़ी डरावनी परछाइयां। इन घटनाओं ने इतनी ज्यादा दहशत फैला दी कि आखिरकार कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूरन दखल देना ही पड़ा। चौथा हिस्सा, छुपा हुआ सच और अतीत का पर्दाफाश। हालात को पूरी तरह से बेकाबू होता देख प्रशासन ने सत्यदेव बाबा को बुलाया। वो एक बेहद अनुभवी तांत्रिक थे जिन्हें उस अनदेखी एंटिटी से बात करने और उसके वहां होने का असली मकसद जानने के लिए लाया गया था। लाइब्रेरी में एक बेहद तनावपूर्ण अनुष्ठान शुरू हुआ।
जमीन पर नमक की रेखाएं, जलती मोमबत्तियां और संस्कृत के मंत्रों ने उस कमरे के तापमान को जमा देने वाली ठंडक में बदल दिया, बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर। और तभी ईएमएफ मीटर तेजी से बजने लगे और उस डिजिटल रिकॉर्डर में एक आवाज आई, एक कांपती हुई आवाज जिसने बस इतना कहा कि उसे वहां बांध दिया गया था। यहीं पर आकर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और दर्दनाक सच उजागर होता है। सबको जो ऑफिशियल कहानी बताई गई थी वो ये थी कि डिप्रेशन की शिकार एक लाइब्रेरियन ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन असल सच बेहद भयानक था। उस आत्मा ने खुद बताया कि एक प्रोफेसर ने उसके साथ गलत किया था और जब उसने शिकायत की तो उसी प्रोफेसर ने उसकी हत्या कर दी। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि खुद उस कॉलेज ने इस जुर्म पर पर्दा डाल दिया था। 20 साल, ये वो सटीक संख्या है जितने सालों तक वो बेबस आत्मा उस घने अंधेरे में इंतजार करती रही, एक झूठ के बोझ तले दबी हुई और बिना किसी सही अंतिम संस्कार के, जिसकी वजह से वो वहीं कैद होकर रह गई थी। सोचिए, 2 दशक का लंबा समय सिर्फ इंसाफ के इंतजार में। 5वां हिस्सा, अंतिम अनुष्ठान और मुक्ति। ये कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर तब पहुंचती है जब आधुनिक विज्ञान और प्राचीन अनुष्ठान दोनों एक साथ मिलकर आखिरकार उस अशांत कैंपस में हमेशा के लिए शांति लाते हैं। रात के ठीक 2:30 बजे लाइब्रेरी के ठीक बीचों बीच एक पारंपरिक हवन कुंड तैयार किया गया ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। सत्यदेव बाबा ने ये आखिरी और मुक्ति दिलाने वाला अनुष्ठान किया। उन्होंने उस आत्मा को सम्मान के साथ नए कपड़े और जल अर्पित किए और उसके बाद एक ऐसी अजीब सी शांति छा गई जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ईएमएफ मीटर की वो सारी हलचल हमेशा हमेशा के लिए रुक गई। वापस अभय की उस शुरुआती सोच पर लौटें जहां हमने बात की थी कि डर से पहले समझ जरूरी है। ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या डर महज किसी ऐसे सच का लक्षण है जो समझे ना जाने के कारण अंधेरे में अपना इंतजार कर रहा है? क्या सच में यह संभव है कि जिन अर्बन लेजेंड्स या भूत प्रेतों से हम इतना खौफ खाते हैं वो दरअसल कोई बुरी शक्तियां नहीं, बल्कि बस वो दबाए गए सच हैं जो अंधेरे से बाहर आकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं? आगे जब भी कोई ऐसी अफवाह सुने तो ये सवाल खुद से जरूर पूछें,